दोस्तों जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं उन्हें यह चीज तो भली बात ही पता होती है कि पीछे से देखने में बैक की वी शेप बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव लगती है और साथ में उन्हें यह भी बहुत अच्छे से पता होता है कि बैक की वी शेप को बनाना और इसे हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। आमतौर पर हम सभी को यह लगता है कि अगर बैक की वी शेप बनानी है तो उसके लिए हमें अपने बैक पर एक्सरसाइज की मदद से ज्यादा ध्यान देना होगा, पर ऐसा मानना पूरी तरह से सही नहीं है दोस्तों। एक प्रॉपर बैक की वी शेप जो है वो आती है 3 कारणों से। सबसे पहला होता है हमारे कंधों की चौड़ाई, दूसरा होता है कि हमारे बैक मसल्स कितने डेवलप्ड हैं और लास्ट होता है कि एक व्यक्ति की कमर पर कितना फैट है। जब हमारे कंधे चौड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी अपर बॉडी की विड्थ जो है वो बड़ी लगती है और इसी के साथ जब हमारे बैक के मसल्स अच्छे से डेवलप्ड होते हैं तो उनके अंदर बल्क महसूस होता है और आखिर में जब हमारी कमर का जो फैट है वो बहुत ज्यादा कम होता है तो ऐसा होने से हमारी कमर पतली दिखती है और बैक की वी शेप में इसका ओवरऑल बहुत ज्यादा योगदान भी होता है। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों एरियाज पर फोकस करेंगे जिन एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, बस इन्हें करने के लिए आपको डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों शोल्डर्स की जो पहली एक्सरसाइज है यह वह लोग भी कर सकते हैं जिनके पास डंबल अभी अवेलेबल नहीं है। इस एक्सरसाइज का नाम होता है पाइक पुशअप। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको पुशअप वाली पोजीशन में आना है और फिर थोड़ा सा पीछे होकर ट्रायंगल की शेप बना लेनी है। फिर आपको एक नॉर्मल पुशअप ही लगाना है, पर जब इस पोजीशन में आप पुशअप लगाएंगे तो ऐसा करने से इसका सीधा असर जो है वो आपके चेस्ट की जगह कंधों के ऊपर पड़ेगा। इस एक्सरसाइज के हमें 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में लगाने हैं करीब 12 से 15 रैप। जिन लोगों के पास डंबल अवेलेबल हैं उन्हें करनी है डंबल शोल्डर प्रेस। यह एक्सरसाइज हमारे ओवरऑल शोल्डर की मसल्स को डेवलप करने में मदद करती है। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 3 सेट और हर सेट में आपके रेप्स रहेंगे 8 से 12। शोल्डर्स में जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है वो है लेटरल राइज। ये एक्सरसाइज खासकर हमारे मिडल डेल्टॉइड यानी कि बीच के कंधे के भाग के ऊपर काम करती है। जब एक व्यक्ति का मिडिल डेल्टॉइड अच्छे से डेवलप्ड होता है तो इससे उसके कंधों की चौड़ाई बहुत अच्छे से दिखाई देती है। इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं 3 सेट और हर सेट में आपको लगाने हैं 10 से 12 रेप। और शोल्डर्स की लास्ट एक्सरसाइज आपको करनी है रियर डेल्टॉइड रेज। यह एक्सरसाइज हमारे रियर डेल्टॉइड मसल पर वर्क करती है और इसकी वजह से हमारे मसल्स की ओवरऑल राउंड लुक आती है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपको करने हैं 10 से 12 रेप। आइए अब बैक को बनाने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज बिना डंबल्स के करी जा सकती है वो है पुलअप्स। पुलअप्स एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल कंपाउंड बैक एक्सरसाइज है जो कि हमारे आर्म्स, शोल्डर और बैक मसल्स पर एक साथ काम करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने हाथों की ग्रिप आपके शोल्डर की जो विड्थ है उससे थोड़ा सा बाहर की ओर रखनी है और इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको ध्यान ये देना है कि आपको करीब 25 से 30 रेप्स लगाने हैं और इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने सेट्स में इसे करते हैं। पहले सेट में हो सकता है कि आपसे 8 से 10 रेप निकले और दूसरे सेट में करीब 5 से 6। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक आपके ओवरऑल 25 से 30 रेप्स ना हो जाए आपको इस एक्सरसाइज को करते रहना है। बैक की जो हम दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है डेडलिफ्ट। हमारे बैक की ओवरऑल मसल्स को डेवलप करने के लिए डेडलिफ्ट से अच्छी एक्सरसाइज तो कोई हो भी नहीं सकती है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 3 सेट्स और हर सेट में आपको लगाने हैं 8 से 12 रेप। दूसरी बैक की एक्सरसाइज आपको करनी है डंबल रो। डंबल रो खासकर हमारे लैटिमस डोर्सी मसल जिन्हें के लैट्स के नाम से जाना जाता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। लैट्स के मसल ही वो मसल्स होते हैं जिनकी वजह से प्रीडोमिनेंटली हमारे बैक की वी शेप आती है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपके होंगे 8 से 12 रेप। और इसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों हमारी कमर की। कमर को 2 तरीकों से टारगेट करा जाता है दोस्तों। तो आइए पहले एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज आपको करनी है वो है
क्रंचेस। यह एक्सरसाइज जो है ये खासकर आपके अपर और मिडल एब्स के ऊपर वर्क करेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको करीब 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपको करने हैं करीब 15 से 20 क्रंचेस। और दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है नी अप। यह एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स और साइड ऑब्लिक मसल्स को टारगेट करती है और इस एक्सरसाइज के भी आपको लगाने हैं करीब 3 सेट और हर सेट में आपको करने हैं करीब 15 से 20 रेप। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारी वेस्ट यानी कि कमर की जो ओवरऑल लुक आती है वो एक्सरसाइज की वजह से नहीं बल्कि हमारी बॉडी की फैट परसेंटेज के कम होने की वजह से आती है। तो इसलिए आप कमर की जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें पर अगर आपका वहाँ का फैट कम नहीं है तो आपकी बैक की वी शेप मसल पूरी तरह से नहीं आ पाएगी। तो अपनी बॉडी के फैट को कम करने के लिए आपको प्रोटीन फूड्स जैसे कि चिकन, एग्स, पनीर, दाल, दूध इन्हें ज्यादा खाना है। इसी के साथ आपको अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो कंजप्शन है उसे भी बढ़ा देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी फैट को ज्यादा बर्न करेगी और एक्सरसाइज की वजह से आपके मसल्स डेवलप होंगे। जब हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं दोस्तों तब जाकर एंड में एक व्यक्ति पा पाता है प्रॉपर बैक की वी शेप। तो दोस्तों अब आप भी जान गए हैं कि बैक की प्रॉपर वी शेप कैसे बनाई जाती है। एक बार आप भी इन सारी एक्सरसाइजेज और रूटीन को फॉलो करके देखिए। मैं यकीन से कहता हूँ सिर्फ 30 दिन में ही आपको अपनी ओवरऑल लुक पर बहुत ज्यादा असर दिखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से इस टॉपिक के ऊपर आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे कृपया लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ भी इसे शेयर तो जरूर करें ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप तक और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियोस बिना कुछ पैसा खर्च करे सबसे पहले आती रहें। हम अगली बार जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।